चलिए तो हम बात कर रहे हैं कितने नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दो बहुपद हैं, एक बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग देकर ये जांच कीजिए कि उसका एक गुणनखंड है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, भाग विधि से उसको पूरा पूरा कटाने का प्रयास करते हैं। जब वह पूरी तरह से कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह गुणनखंड है उस बहुपद का। आइए उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं पूरा भाग देकर। क्वेश्चन है दूसरा का पहला, टी स्क्वायर माइनस 3, कॉमा है तो कॉमा, फिर क्या है 2t के पावर कितना है 4 प्लस 3t के पावर कितना है q माइनस 2t स्क्वायर है और माइनस 9t है और माइनस 12 है। कुल मिला जुला कर ये है हमारे पास बहुपद। ये एक बहुपद है, इससे हमें डिवाइड करना है इसको, यानी इससे भाग देना है और यह बताना है कि इस पूरे बहुपद का यह एक गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड तभी कहेंगे जब यह पूरा पूरा इसको काट देगा, शेषफल 0 बच जाएगा, तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि ये इसका बहुपद है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम इसको कहेंगे कि बहुपद नहीं है। तो शुरुआत करते हैं भाग विधि से, एक एक पॉइंट उसी तरह, कुछ उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आराम से वो x की जगह t रख दिया है तो उसी तरह करेंगे, कुछ है नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले बड़ा वाला को उतारेंगे, 2t के पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर q माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस कितना 12। अब क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, टी स्क्वायर माइनस कितना 3 से। बताइए हमें को संख्या देखना है, बस एक ही ना, हमें कितना संख्या देखना है, सिर्फ एगो देखना है, किसका, खाली आगे वाला। बताइए यहाँ पे क्या है 2t के पावर कितना है 4। तो बताइए इस टी स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि 2t के पावर 4 आ जाए। इस टी स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि आ जाए कितना 2t के पावर 4। तो सुनिए टी स्क्वायर में हम पहले 2 से करेंगे तो 2t स्क्वायर आएगा, और फिर t स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t के पावर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब सर 2t स्क्वायर में 2t के पावर 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2t की से स्क्वायर करना पड़ेगा। एक खाली संख्या देखना है, अगर एक आप लोग ढंग से निकाल लेते हैं तो पूरा का पूरा आप इस मैथ को सॉल्व कर देंगे आसानी से। बताइए ये बात समझ में आया, 2t के पावर 4 लाने के लिए टी स्क्वायर में कितना से गुणा करना पड़ा। अब ये सच में गुणा होने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो सबसे पहले इसका इससे गुणा होगा तो 2t स्क्वायर टी स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। प्लस कहाँ है सर, देखिए आगे इसका क्या है प्लस है, तो प्लस 2t गुणा होगा तो क्या होगा, तो पहले तो 2 गुणा होगा 2 3 आई 6, और फिर टी स्क्वायर गुणा होगा तो ये तो उसी तरह उतर जाए। अब ज़्यादा कुछ होगा नहीं हो। अब क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर लेंगे। तो साइन को उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, खत्म। अब क्या होगा, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है, काम चलेगा। जिसका घात ज्यादा रहता है वो सबसे पहले उतरता है। तो बताइए 3t का हो जाएगा उतर जाएगा, प्लस 6t स्क्वायर है जा माइनस 2t स्क्वायर, तो इसके साथ में जोड़ा बना लेगा। देखिए प्लस 6t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर पूरा में ढूंढना है। अगर इनसे जोड़ा बन रहे तो जोड़ घटाव कर लेंगे, ऊपर माइनस है नीचे का है प्लस, 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 4, टी स्क्वायर है तो 5 उतरिए जाएगा। बात समझ में आई जा, देखिए 6 में से 2 घटेगा कितना बचा 4t स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बताइए 3t क्यू लाने के लिए टी स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे, तो कितना किस करेंगे प्लस 3t से। अब ये 3t से गुणा करेंगे तो ये सच में लड़ने जाएगा ना इधर। तो बताइए अब जब गया ये वाला
अब ये गया लड़ने तो 3t टी स्क्वायर में लड़ेगा तो कितना होगा, क्यूब हो जाएगा। और प्लस 3t माइनस 3 से लड़ेगा तो -9t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ओहो 9t हो जाएगा। अब चिन्ह उल्टा होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये दोनों खत्म। 4t स्क्वायर प्लस 9t जोड़ा बैठेगा, ई जाएगा किसी के साथ जोड़ा बैठाएगा, देखो ऊपर है जोड़ा ना, -9t या +9t कहीं से भी लड़ जाएगा तो ये 0 हो गया। और 4t स्क्वायर उतर गया और ऊपर से क्या उतरेगा, माइनस कितना 12। बताइए 4t स्क्वायर लाने के लिए टी स्क्वायर में कितना से गुणा करना पड़ेगा, सिर्फ कितना से। अब ये सच में लड़ने जाएगा, अब गया तो 4t स्क्वायर लड़ाई किया इससे तो कितना आया 4t स्क्वायर, यही 4 -3 से लड़ेगा तो कितना होगा -12, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये खत्म 0। और जब शेषफल 0 हो गया तो क्या कह सकते हैं, मतलब इस बहुपद का ये वाला गुणनखंड है, तो लिख सकते हैं नीचे ही लिख देंगे गुणनखंड है। ये क्लियर हो गया आप लोगों का, फटाक से उतार लीजिए।